अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। डोनाल्ड ट्रंप से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की व्हाइट हाउस पर मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में जंगें रुकवाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा हूँ। हमने दुनिया में कई जंगों को रोका और दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत के नाम पर जंग बंदी कराई। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बातचीत के लिए शेड्यूल बना लिया। ईरान की एटमी तंजीबात मुकम्मल तबाह कर दी। उम्मीद है कि ईरान पर एक और हमला नहीं करना पड़ेगा। दुनिया ने आज तक वो हथियार नहीं देखे जो ईरान पर इस्तेमाल किए गए। इसराइल के पड़ोसी मुल्क से बहुत अच्छा ताउन मिला है। हमास गजा में जंग बंदी चाहती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप को अमन नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। बोले कि अमेरिका के साथ ऐसे ममालिक की तलाश पर काम कर रहे हैं जो फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तक़बिल दें। गजा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। कल के बाद गजा हमास के बगैर होगा। गजा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना ज़रूरी है। गजा के बकिया 25% इलाके में जंग से यरगमालियों को खतरा है। जिंदा यरगमाली और हलाक से निस यरगमालियों की लाशें वापस की जाएंगी। गजा में हमास के साथ 60 रोज़ जंगबंदी हो जाएगी। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक कल के बाद गजा हमास के बगैर होगा। उन्होंने कहा कि गजा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना ज़रूरी है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि गजा के बकिया 25% इलाके में जंग से यरगमालियों को खतरा है। अमेरिका ने मुतादिद ममालिक पर नया टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक वियतनाम, लाओस, म्यांमार में 40% टैरिफ आयद किया गया है। जनूबी अफ्रीका पर 30%, बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगा दिया गया है। मलेशिया और काज़ाकिस्तान पर 25% टैरिफ। जापान और जनूबी कोरिया को 25% टैरिफ देना होगा। सदर ट्रंप ने भारत को भी टैरिफ लेटर जारी कर दिया है। तमाम ममालिक पर नए टैरिफ का इतलाक 1 अगस्त से होगा। अमेरिका का कई ममालिक में नया टैरिफ आयद करने का ऐलान। वियतनाम, लाओस, म्यांमार में 40% टैरिफ आयद कर दिया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगा दिया गया है। शिमाली गजा में इसराइली फौज पर हमला हुआ। 5 सहूनी फौजी हलाक, 10 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज पर रात गए हमला किया गया। शिमाली गजा में रात गए इसराइली फौज पर हमला हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक शिमाली गजा में इसराइली फौज पर हमला हुआ। 5 सहूनी फौजी हलाक, 10 जख्मी हो गए। आपको बताएं कि शिमाली गजा में इसराइली फौज पर हमला हुआ। 5 सहूनी फौजी हलाक, 10 जख्मी भी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज पर रात गए हमला किया गया। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात ना रुके। पेंसिल्वानिया के शहर फिलाडेल्फिया में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम पकड़ लिया है। फायरिंग रिहायशी इलाके ब्रीज फेरी में रात 1 बजे के करीब की गई है। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया के शहर फिलाडेल्फिया में फायरिंग हुई है। फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। टेक्सास में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 95 हो गई है, जिनमें 28 बच्चे भी शामिल हैं। 41 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैन एंटोनियो शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। मकानात, गाड़ियाँ पानी में डूब गई हैं। टेक्सास में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 98 हो गई है। 41 अफराद ताहाल लापता है। तलाश जारी है और तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैन एंटोनियो शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। नाज़रीन, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। गुलबर्ग, कलमा चौक, मुगलपुरा के इलाकों में बारिश हुई। गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई है और फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन, अलामा इकबाल टाउन में और इन इलाकों में जमकर बादल बरसे हैं। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की गई है। आपको अपडेट करें कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। गुलबर्ग, कलमा चौक, मुगलपुरा के इलाकों में बारिश हुई है। गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक में भी गरज बरस जारी है। फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन, अलामा इकबाल टाउन में भी बादल जमकर बरसे हैं और आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। गुलबर्ग, कलमा चौक, मुगलपुरा के इलाकों में बारिश हुई है।
उधर पिशावर के इलाके कोची बाजार में घर में खौफनाक आतिशज़दगी का मामला, 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जाम बहक होने वालों में मियाँ बीवी भी शामिल हैं। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की भी हालत गैर हो गई। आग बुझाने के अमल में रेस्क्यू की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोरिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। पिशावर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कोची बाजार में घर में खौफनाक आतिशज़दगी, 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक है। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की भी हालत गैर हो गई। अफसोसनाक खबर, कराची के इलाके शेरशाह कबाड़ मार्केट के गोदाम में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक ये बताया गया कि आग पर काबू पाने के लिए मजीद फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। शेरशाह कबाड़ मार्केट में गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां वहां मौजूद हैं जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग पर काबू पाने के लिए मजीद फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक ये बताया गया है कि वाटर कॉरपोरेशन हुकाम को भी पानी फराहम करने का कहा गया है। आपको बताएं कि कराची के इलाके शेरशाह कबाड़ मार्केट के गोदाम में लगी आग बेकाबू हो गई है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए मजीद फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा है कि हमारी आबादी के मराकज़, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफदा और सोच से बढ़कर ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। भारत ऑपरेशन संदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन संदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी में कमी का इजहार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारुल तहसील अफसरान से खिताब। शुरा से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली और मुश्किल हालात में पेचीदा चैलेंजेस से मौसर तौर पर निमटने के लिए ज़हनी तैयारी और इदारा जाती पेशावराना महारत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने सिविल और मिलिट्री इदारों के माबैन हमांगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी ताउन जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। इस किस्म के बयानात भारत की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। खालिसन दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। भारत की तरफ से इस तरह के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब खित्ते के ममालिक भारत की जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश या इसकी खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी इस बसीरत से महरूम मगरूर जाहर बर आयद होती है जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा होने वाले मुमकिना तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे यकीन मुहक्कम, पेशावराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के क़याम के बाद अहम पेशरफ सामने आई है। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान वर्चुअल एहसासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। PVA ARA डिजिटल एहसासों की निगरानी, लाइसेंसिंग और ज़ाब्ता बंदी का खुद मुख्तार इदारा होगा। अथॉरिटी IMF, FATF और आलमी बैंक के असूलों से हमांगी रेगुलेशंस नाफिज करेगी। अथॉरिटी वर्चुअल एहसासाजात फराहम करने वाले इदारों को मॉनिटर करेगी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के क़याम के बाद अहम पेशरफ सामने आई है। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान वर्चुअल एहसासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है।